नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह और आज हम घेरा गइल बनी दू गो शख्स और दू गो देश से। और दोनों देश हमनी के पड़ोसी मुल्क ही बड़े है ना। देखी ये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान। तो इन्हें बिलाल भाई हैं पाकिस्तान से, जो अब यहीं पे रहते हैं यूके में, और ये अफ़गानिस्तान से हैं, ये भी यूके में रहते हैं। इंगरा संगे तो हम बहुत सारा ब्लॉग बनैले बनी लोग देखनी। बिलाल भाई पहले बाढ़ आयल बड़े। बिलाल भाई हमारा इंडिया से पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारा सवाल रहेला, लेकिन वो विषय पर बाद में बात करें। सब पहला विषय हुआ कि आप जब यहाँ लंदन में केहू आवेला तो ओकरा जैसे काहे तो हम लंदन वाला आदमी से अगर बात करती, मैंने भोजपुरी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, हम हिंदी इसको बोल दे रहे हैं जी। कि अगर हम कोई लंदन वाले से बात करते तो उतना फ्रेश नहीं बताता जैसे हम लोग बता सकते हैं यहाँ के लिए जी। जैसे यहाँ कोई आदमी हम लोग का बिहार से, भारत से या अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से या एशिया से आकर काम करना चाहता है तो उसको वीज़ा कैसे मिलेगा? देखिए, मैं आपको फिल्म प्रोडक्शन के हिसाब से बता सकता हूँ। जो फिल्म क्रू वगैरह यहाँ पे आता है तो उनको हम लोग देते हैं COS, जो हमारी कंपनी से इशू होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। यहाँ से हाँ, यहाँ हमारी लोकल जो यूके की कंपनी होती है वहाँ से हम स्पॉन्सरशिप देते हैं। जैसे 70-80 लोग आ रहे हैं तो उसमें पूरी टीम होती है। इसमें एक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन की टीम भी होती है, उसमें स्पोर्ट टीम भी होती है, तो उसमें सारे लोग होते हैं। तो उसमें हम एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बनवाते हैं, हमारी कंपनी से इशू होता है। तो वो रजिस्टर होता है इमिग्रेशन में, उनके सिस्टम में रहता है कि हमने इनको यहाँ से उनको एक लेटर दिया है COS कि वो हमारे भरोसे पे यहाँ पे आ रहे हैं यूके, और वो फिल्म शूट के लिए आ रहे हैं। कुछ भी होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम उनका पूरा टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि 30 डेज़ का शूट है या 40 डेज़ का शूट है। तो उनको हम पूरा डेट्स बताएंगे, मंथ बताएंगे, उनको पूरी डिटेल देंगे कि शूट क्या हो रहा है, कितनी कास्ट है, और कास्ट में पूरा उनके प्रोफाइल भेजेंगे कि ये एक्टर्स हैं, रीनोन एक्टर्स हैं, रीनोन डायरेक्टर है। तो उनका हम पूरा प्रोफाइल एक बना के प्रॉपर एक पूरी फाइल बना के वो सबमिट करते हैं। तो इस बेसिस पे उनका वीज़ा इशू होता है। तो वो और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं उनको टाइम पे हमें एग्जिट भी करवाना है। जैसे 30 डेज़ का शूट है तो हम उनको बता देंगे इमिग्रेशन में, जो हम सबमिट करेंगे कि वो 30 डेज़ का शूट है, तो हम वो 35 डेज़ के अंदर वापस चले जाएंगे, या जितना भी हमें टाइम ड्यूरेशन होगा, 1 महीने का शूट है, 2 महीने का शूट है, उस पर डिपेंड करके। तो इस तरह उनका वीज़ा इशू होता है। ऐसे नॉर्मल आदमी अगर आना चाहे, यहाँ आके ड्राइविंग करना चाहे या जॉब, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर नॉर्मल कोई बंदा मैंने एक गांव का बंदा, एक शहर का, एक बिहार से, पटना से, दुबई से, कहीं से आके यहाँ अगर चाहता है हमको यहाँ काम करें, दुबई नहीं, अपना एशिया, अब नहीं है वो, तो कैसे हो सकता है? नहीं, इसका जितना मुझे इसका नॉलेज है, सबसे पहले अगर आप आ रहे हो तो वो एक जो भी होगा, या वर्क परमिट होगा, कोई ऐसे विजिट पे आप नहीं आके काम नहीं कर सकते हो। इवन अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे होगे तो वर्क परमिट अगर डायरेक्ट मिलता है कि कैसे? उसमें नहीं, इस तरह नहीं मिलता, आपको थ्रू कंपनी होती है, कंपनी यहाँ की कंपनी जब बुलाएगी तो ही मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं, इस तरह नहीं होगा। अब जो है, पहले जब बहुत सालों पहले यूके फिर भी मतलब वर्क परमिट वगैरह इशू करता होगा सदियों पहले, अब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल खत्म। अब वो खाली मतलब कुछ लिमिटेड कैटेगरीज हैं जिसमें वो वर्क परमिट आपको इशू करते हैं। जैसे NHS हो गया, NHS एक फर्म है यहाँ की, जो कि जिसके अंदर पूरा मेडिकल आता है, जो गवर्नमेंट के अंदर है, जो मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इनको फिर भी आप कहीं किसी भी देश के होंगे, अपना इंडिया पाकिस्तान के, हाँ, बिजनेसमैन के भी बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा, पहले बिजनेस वीज़ा आसानी से इशू हो जाते थे कि बड़ी कंपनी है ये वो, तो उनको लोग वो इशू करते थे, दिखाते थे हमारा ये बिज़नेस है, इस मुल्क में हमारे पास पैसा है, तो हम यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो उसका भी काफ़ी है, मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। मगर जो जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, जो मेडिकल डेंटिस्ट, ये सारी जो फिजिशियन हो गए, तो उनको अभी भी यहाँ पे उसकी शॉर्टेज है। तो उनको इजीली अपने इंडिया पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको वीज़ा इशू हो जाता है यहाँ पे कि वर्क परमिट, हाँ, यहाँ पे आके जॉब करो, यहाँ पे ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग भी देते हैं। मतलब आप यहाँ पे आके मतलब डॉक्टर, नर्स या मेडिकल से जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, हाँ, उनको आसानी से मिलता है। वो आके यहाँ पे 4 साल की ट्रेनिंग भी लेते हैं, वो स्पेशलिस्ट बनते हैं। उसके अलावा IT फर्म की काफ़ी यहाँ पे वो है, IT का कोई भी इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं। सब मिला के ये है कि लंदन वाले को जो चीज़ जरूरत है उन्हीं को बोला, उनको जल्दी दे देते हैं वीज़ा, और यहाँ पे नहीं है तो जिनकी नहीं है। जैसे आर्टिस्ट हो गए, आर्टिस्ट की वैल्यू यहाँ पे, जैसे आप हो गए, सिंगर्स हो गए, हमारी जैसे हैं,
हम लोग जैसे कलाकार को इतना जल्दी क्यों ये लोग कलाकार देते को, हैं? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन, पूरी दुनिया की फिल्म प्रोडक्शन यहाँ पे शूट हो रही है। हमारे अरमान भाई हैं, हाँ। इनका पूरा रेंटल हाउस है यहाँ पे, तो ये हॉलीवुड बॉलीवुड सारा करते हैं, हम भी बॉलीवुड करते हैं ज़्यादातर। तो हम लोगों की जो भी आते हैं लोग, उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस आ रहा है। मगर जो बाकी आप जैसे ड्राइवर बोल रहे हैं, वो तो बहुत ही उन लोगों को मुश्किल मुश्किल है, है, ऐसे वो मुश्किल है। normal जो यहाँ आके। पे ऑलरेडी बस गए लोग, उन्हीं का, उनके लिए है ये। जैसे हम लोग का कहा जाता है बिहार में चाहे भी इंडिया में कि इंडिया का वीज़ा जल्दी लग जाता है और पाकिस्तान का वीज़ा जल्दी अप्रूव नहीं होता है यूरोपीय क्षेत्र में या यूके में या अमेरिका में। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पाकिस्तान का वीज़ा ये लोग नहीं देना चाहते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता। ये एक्चुअल बैकग्राउंड चेक पे डिपेंड करता है। तो मतलब वो देखेंगे बंदा जेन्युइन है, अच्छा मतलब पढ़ा लिखा है या बिजनेसमैन है, तो उनका इतना इशू नहीं होता। वो अपनी पूरी, ये लोग पूरा अपना देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। पाकिस्तान के ही यूट्यूबर, पाकिस्तान के ही न्यूज़ चैनल में चलता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट का वैल्यू नहीं रहा। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहे थे कि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस रो रही थी न्यूज़ में आके। वो बोल रही थी कि वहीं इंडिया के पासपोर्ट लेके आदमी आराम से अंदर घुस जाता है और हमारा चेक इन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे जल्दी हमको इमिग्रेशन में लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इसमें सच्चाई कितना है? इसमें सच्चाई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से तो अस्थिरता के चलते वहाँ उसकी पर मतलब वैल्यू नीचे जाती आ रही है, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद पॉलिटिशियन कोई चेंज होता है, कुछ ना कुछ मसला होता है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मतलब पासपोर्ट भी डिग्रेड हो रहा है हमारा, तो करेंसी डिग्रेड हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी इशूज़ हैं। मगर फिर भी वही मैं बात करूँगा कि अगर अब पासपोर्ट चेक होता है यहाँ पे यूके में, जो भी बंदा आता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, तो भले वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश हो, अगर वो दिखाएगा मैं जेन्युइन बिजनेसमैन हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, या कोई डॉक्टर है या वो है, उनको वो फ़ौरन मिलता है, उनको 1 महीने के अंदर उनका पूरा रेजिडेंट वीज़ा उसका इशू हो जाता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान साथ की कंट्री है, साथ के इकोनॉमी शुरू हुआ? हम लोग 97 में अलग हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, अफ़गानिस्तान पहले से अलग था। आ रहे हैं एक तो अलग पहले से था। आज अफ़गानिस्तान के लोगों का विश्व में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि तालिबान वहाँ है, तब पर भी इंडिया का रिस्पेक्ट भी ये कुछ सालों में बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पेक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है? टेररिज्म के चलते, नेतागिरी के चलते, हाँ नेता लोग के चलते, टेररिज्म के चलते, या जो ये कहा जाता है वहाँ पाकिस्तान में एक न्यूज़ में भी चलता है कि हमारे लोग जाते हैं तो बाहर देशों में चोरी करते हैं, हमारे लोग वहाँ पर गलत गलत काम करके वहाँ पैसे उठा के भाग आते हैं, तो इसके चलते ऐसा हो रहा है। देखें, दुनिया में हर किस्म के लोग मिलेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, दुनिया में हर किस्म के लोग मिलते हैं, तो वो इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, बांग्लादेश में, चोर तो हर जगह है, तो हर गांव में है। तो हम अपने, मैं पॉलिटिशियंस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मगर आप पूरी दुनिया को पता है कि क्या हाल चल रहे हैं, मुल्क को खा चुकी है। रुकिए, नहीं, इनके हम एक दिन न्यूज़ देख रहे थे, जब चंद्रयान 3 इंडिया ने भेजा, तो आपका एक मंत्री है फवाद चौधरी, जो एक्स टेक्निकल मंत्री भी रहे हैं, मैंने टेक्नोलॉजी मंत्री भी रहे हैं, जिनके हाथ में है ये सब भेजना या इसरो टाइप का जो आप में, तो वो बोल रहे हैं कि चांद पर जाना क्यों जरूरी है, चांद तो आराम से दिख जाता है चांद तो पता चलता है। आपको क्या लगता है ऐसे मंत्री होने चाहिए पाकिस्तान के? इससे पाकिस्तान के भविष्य पर तो जैसे अरमान भाई हैं, मैं आप ये आराम से कहते हैं यहाँ ये सिटीजनशिप हैं यूके के, मैं लेकिन भी, आराम हाँ। से कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के हैं, हम कहते हैं कि हम इंडिया के हैं, आप भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान के हैं। लेकिन बहुत सारे, हम 3-4 महीनों में पीछे रहे थे, बहुत सारे ऐसे कलाकार आए जो पाकिस्तान के थे, जो हम लोग के हिंदी फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में काम करते हैं या हिंदी में काम करते, वो कहते हैं कि नहीं, हमको पाकिस्तानी मत बोलना। अच्छा, कि हम पाकिस्तानी फिल्मों में भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी आते हैं काम करा के पैसा नहीं देते हैं, इंडिया वाले आज पैसा दे देते हैं और बाहर वाले भी पैसा दे देते हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने मतलब मैं जब से मतलब इंडस्ट्री में आया हूँ तो तरक्की कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, मगर जो वो
खुद जो जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, काफ़ी वहाँ पे रिनोन एक्टर्स हैं अभी जो कि बॉलीवुड में भी काम करके आए हैं, उन्होंने तरक्की की है। बहुत सारे गायक हमारे यहाँ आके पैसे कमाए हैं, सिंगर्स भी हैं काफ़ी फेमस, वो बॉलीवुड में भी कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने इंटरनेशनली किया और वो अभी भी कर रहे हैं। और कुछ मतलब कुछ लोकल एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, वो यूके में भी आके करते हैं, उनका बजट भी होता है, उनका बॉलीवुड वाला भी बजट होता है, तो उनका भी हम लोग मतलब करते हैं काम, उनके साथ भी करते हैं। मैं मोस्टली बॉलीवुड करता हूँ, मैं पाकिस्तानी है आई थिंक पहला बंदा हूँ, या और भी काफ़ी लोग हैं। मैं पाकिस्तान का भी अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट किया था लंदन नहीं पाकिस्तान अच्छा अभी जट कौन मोल्ला जट आया था, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म इंडिया में अगर रिलीज हो तो बहुत हिट हो जाएगी, बाहर मुल्कों में बड़ी अच्छा चल जाती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं चलती है? पाकिस्तान में उसने अच्छा बिजनेस किया, ये मतलब काफ़ी फिल्म्स आ रही हैं, मतलब 100 करोड़ का आई थिंक उन्होंने बिजनेस किया, मगर अब धीरे धीरे कर रहा है तरक्की, मगर वही मसला वही है ना, जब चलिए हंसी मजाक में एक बात पूछे, जी जी, आपके यहाँ से एक 4 बच्चे लेके सीमा हैदर हमारे इंडिया आई है इनके बारे में कुछ बोलेंगे क्या आप? मुझे मालूम है, मालूम तो है, मगर मैं किसी का कुछ उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उसके पर्सनल इश्यूज है, वो कहीं भी जाए। आपके देश में बैन लगाने के चक्कर में पबजी पर बैन लगाना चाहिए ना? पबजी पे तो इस तरह टिकटॉक पे भी बैन लगा दिया था। आप लोग बॉर्डर पर देख रहे थे कि बॉर्डर से कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं, तब तक इधर पबजी से निकल लिया था। पबजी से भी निकलने नहीं, ये तो पर्सनल है, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि कौन क्या है पर्सनल जिंदगी पे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए, लेकिन पबजी के थ्रू नहीं होना चाहिए। अब देखिए अफगानिस्तान में ही मजा ले रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, हम लोग हैं भाई हैं, एक साथ रहते हैं, हंसी मजाक होते रहती है। देखिए इंडिया वाले पाकिस्तान के एज ए पीपल से कोई द्वेष नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी बहुत सारे इंडिया भी आते हैं विजिट करने, कभी ये नहीं लगा, या इंडिया वाले भी कभी जाते हैं, हम लोग ब्लॉग देखते हैं तो वहाँ भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। अगर हम देखे हैं बहुत सारे लोग वहाँ जाके अगर बोल दे कि मैं इंडियन हूँ और पैसे नहीं हैं, तो लोग पैसे भी देते हैं और खाना भी देते हैं, रिस्पेक्ट। पब्लिक में बहुत अच्छा प्यार है अफगानिस्तान से, हमेशा से रहा सब चीज़ है, लेकिन ये दुश्मनी है क्यों? दुश्मनी यही मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी इंडियन मिलजुल के काम करते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप भी इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे हम फिल्म शूट कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी टीम में सारे 80% पाकिस्तानी हैं बने हैं, और वो काम हम लोग बॉलीवुड यहाँ हम लोग इतना अच्छा से मिल सकते हैं, यहाँ हम लोग जानते भी नहीं है कि हम कौन है। ये खाली यहाँ नहीं है, ये दुबई में भी है, जहाँ जहाँ पे दूसरे मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान। ये जब आप पाकिस्तान चले जाते हो, हम इंडिया चले जाते हैं, तो ये दुश्मनी क्यों आ जाती है? तो वो हमारे अंदर दुश्मनी आती नहीं, वो दिखा दिखा के टीवी पे न्यूज़ में पॉलिटिक्स में ये हो गया, लड़ाई हो गई है। आप कहिएगा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, ये चलता आ रहा है सदियों से और ये चलता रहेगा। लेवल पे स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे जो नीचे जैसे आम आवाम है वो साथ मिलजुल के अब एक साथ काम करिए, एक साथ रहते भी हैं एक साथ। जैसे आप लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट किए, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट ज़्यादा करने लगा। इंडिया ने अफगानिस्तान को सब कुछ दिया, अफगानिस्तान ने इंडिया को दिया। क्या ऐसा नहीं दिन आएगा जब पाकिस्तान भी इंडिया को सपोर्ट करे और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करे? ऐसा दिन आ सकता है, दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करवा दें। हम यंग हैं, हम ही लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे तरफ से तो कभी कुछ हुआ नहीं, हमारे तरफ से आज भी है कि हम बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हैं। हम आज भी अगर पाकिस्तान में आटा नहीं है तो हम गेहूं, जब हम यूक्रेन को गेहूं दे सकते हैं, जब हम अफगानिस्तान को गेहूं दे सकते हैं, हम ईरान को दे सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को भी गेहूं दे सकते हैं। पाकिस्तान को हम सारा सामान दे सकते हैं जो हमारे यहाँ है, जो पहले जाता भी था, वहाँ से भी बहुत सारे सामान आते थे हमारे यहाँ। तभी भी चल रहा है दोनों मुल्कों में, लेकिन वो जो बंद कर दिया गया, बंद काफ़ी चीज़ें बंद कर दी काफ़ी, जैसे एक्टरों का, जैसे आपकी फिल्म में इंडियन काम नहीं कर सकते हैं, पहले पाकिस्तानी एक्टर्स भी जा रहे थे, ये हम ही लोग इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए? इसका कोई क्या से जो अच्छे न्यूज ये हैं, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं या अच्छे लोग हैं, जैसे आपके जैसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़िंदगी में अपना करना चाहते हो, तो पाकिस्तान से बाहर जाते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान कैसे डेवलप करेगा? जिसको मतलब मुल्क से प्यार होगा तो लोग कर ही रहे हैं। मुल्क से तो प्यार है, तो वो तो कह रहा है कि चांद पर जाना क्यों जरूरी है। बड़ी अच्छा लगा हमको दोनों आदमी से मिलके। आप लोग रौरा लोगों के क्वेश्चन लागल है, जरूर कमेंट करके बताएं। और आज सौभाग्य बा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक संग बैठल बा, और आवे वाला दिन में हमनी के तो एक बानी सन, ये लोग अपन थोड़ा सा, ये लोग के नेता लोग थोड़ा सा दिमाग चेंज कर दे
और जो न दुश्मनी वाला चीज़ बा हमारे तरफ से भी कुछ दुश्मनी वाला चीज़ भुला देहल जाओ, एने से भी भुला देहल जाओ, तो अगर ये तीनों एक हो जास तो विश्व पर राज करी है कि नहीं? हाँ, वर्ल्ड पावर बन जाएगा। तीनों अगर एक हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये एक होखे ना दी। कैसे एक होई? हमनी के कोशिश करल जाई, ना होई तो का कर सकते नहीं। दादा परदादा कोशिश कैले, आगे अल्लाह बाल बच्चा कोशिश करी, लेकिन कभी ना कभी होगा जरूर। तो कैसन वीडियो लागल हो जरूर कमेंट कर लोगे। हंसत रही, मुस्कुरात रही। धन्यवाद, लव यू।